हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और हमारा प्रोग्राम चल रहा था कॉमन नेमिंग का, जिनमें हमने दो छोटे छोटे चीज़ें कवर की हैं। पहला है ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम हमने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। उसके बाद कॉमन नेम हमने स्टार्ट किया था, और कॉमन नेम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी जिसमें फंक्शन ग्रुप क्या हो, नॉन टर्मिनल हो, और दूसरी कैटेगरी जिसमें फंक्शन ग्रुप क्या हो, टर्मिनल हो। तो नॉन टर्मिनल को हमने फिनिश कर लिया था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं। अब बात आती है कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, और इस चीज़ का यानी इस तरह के सब्सटेंस का जो नेमिंग करने का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फॉर्मूला डेरिवेशन। तो सिंपल फॉर्मूला है कॉमन नेम किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, हैविंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सिंपल है जी। पहले क्या लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, प्लस में क्या कर देंगे, सफिक्स लिख देंगे, और ये आपका फॉर्मूला हो गया खत्म। क्या, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेमिंग के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जी, प्रीफिक्स लगाएंगे और सफिक्स लगाएंगे। तो प्रीफिक्स किसके लिए होगा, यहां पे प्रीफिक्स होगा नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्रीफिक्स किसका लगेगा कि कितने कार्बन है सब्सटेंस में, और सफिक्स किसका लगेगा, फंक्शनल ग्रुप का, जो कि टर्मिनल है, यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगेगा। अब बात ये आती है कि कार्बन हमारे पास चलो 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, तो उसके लिए कॉमन नेमिंग में प्रीफिक्स क्या होगा, तो उसका भी हम आइडिया लेते हैं। तो कुछ ग्रुप्स या नंबर ऑफ कार्बन्स लिखते हैं, और उसके लिए क्या क्या प्रीफिक्स यूज होगा कॉमन नेमिंग के लिए वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम टेबल बना लेते हैं ताकि उसको याद करने में आसानी हो, और ये फॉर्मूला हम लिखे रहने देते हैं क्योंकि इस पे हमें कुछ एग्जाम्पल भी करने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एक साइड में लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरी साइड में लिखते हैं प्रीफिक्स। तो पहला, अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर्म। एक बार चीज़ों को देखिए, उसके बाद जब एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर 2 कार्बन है तो हमारे पास उसको बोलते हैं एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन बोलते हैं प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो उसको ब्यूटायर बोलते हैं ब्यूटायर, और अगर 5 कार्बन है तो उसको वेलर बोलते हैं। कॉमन नेमिंग में प्रीफिक्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन का। ठीक है जी। अगर आपके पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन है यानी एक ग्रुप का कार्बन है किसी फंक्शनल ग्रुप का, और 2 वैसे कार्बन हैं, तो 3 कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्राइल ग्रुप, यानी उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है एक्राइल। इसी तरीके से आपके पास अगर 4 कार्बन है, उसमें से एक कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप का है और एक डबल बॉन्ड भी है, तो उसको बोलते हैं क्रोटोन बोलते हैं क्रोटोन। सिंपल सी बात है जी। एक्राइल किसको बोलेंगे, 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड क्या होगा, एक्राइल ग्रुप होगा, और 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड हो तो क्रोटोन होगा। तो ये हमने लिख लिए प्रीफिक्स। कुछ प्रीफिक्स और देखते हैं जो वेरी कॉमनली यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर तो आपकी जानी पहचानी होगी। ये क्या है, हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन के साथ अगर कोई ग्रुप लगा दें, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा दें, यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लगा दें, तो इसको बोलते हैं हम बेंज ग्रुप, बेंज ग्रुप बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इसके साथ एक डबल बॉन्ड वाला फंक्शन ग्रुप लगा दें
यानी बेंजीन के साथ 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं सिनेम ग्रुप। तो हमने क्या देख लिया, 1 कार्बन को फोम बोलेंगे, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियोन, 4 कार्बन को ब्यूटायर, 5 कार्बन को वेलर, और 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड को एक्राइल, और 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड को क्रोटोन बोलेंगे। तो ये हमने पढ़ लिए प्रीफिक्स। अब पढ़ते हैं सफिक्स के बारे में, यानी जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा वो भी हम देख लेते हैं। जो फॉर्मूला हमने याद हो ही चुका है, वेरी सिंपल है कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स होगा। तो देख लेते हैं, हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, और इस साइड लिख लेते हैं सफिक्स। एक्चुअली मैं इसको और अच्छे से समझने के लिए बोल देता हूं मैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टी फंक्शनल ग्रुप। वैसे तो कार्बन कंटेनिंग सारे टर्मिनल ही होते हैं एक्सेप्ट कीटोन, जो जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो पहला देखते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आता है, COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे कॉमन नेम में इक एसिड। इसी का छोटा भाई यानी इन्हीं दो के कंडेंसेशन से बनता है, ये हम बात कर चुके हैं, इसको बोलते हैं इक एनहाइड्राइड। तीसरा है हमारे पास एस्टर ग्रुप, OR। इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो 8 यूज करते हैं। चौथा है हमारे पास एसिड क्लोराइड, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो इल क्लोराइड यूज करते हैं। इल क्लोराइड, YL क्लोराइड, जैसे हम रेडिकल में यूज करते थे YL, उसी तरीके से YL क्लोराइड या इल क्लोराइड बोलते हैं इसको। उसके बाद CONS2, ये हम सब जानते हैं अमाइड ग्रुप होता है, तो इसके लिए हम सफिक्स भी अमाइड ही यूज करते हैं। तो ये चीज़ें याद कैसे रहेगी, ये याद रहेगी मतलब प्रैक्टिस करने से। हम जितने सारे जो भी हमें कंपाउंड मिले तो उनकी कॉमन नेमिंग करने की कोशिश करें, और जब हम IUPAC पढ़ लेंगे तो हम उसकी IUPAC नेमिंग करने की भी कोशिश करें, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रहें, क्योंकि इन बेसिक के बिना हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बार देख लीजिए, ये हमारे पास 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं, 5 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इनको आप लिख सकते हैं, पोज करके लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ और फंक्शनल ग्रुप के नेम में लिखता हूँ, यानी सफिक्स उसके लिखता हूँ। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इसको यूटिलाइज कैसे करें। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। CHOO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसके लिए सफिक्स भी क्या रहता है, एल्डिहाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको O नाइट्राइल भी यूज कर सकते हैं और साइनाइड भी यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा यूज करते हैं हम साइनाइड को, कॉमन नेमिंग साइनाइड को यूज करते हैं। अगर इसी का, ये तो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर इसी का नाइट्रोजन पार्ट जुड़ा हुआ है किसी कार्बन चेन के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो O आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं और आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। तो दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम साइनाइड यूज करते हैं, जो कि मोर कॉमन है। ठीक है जी। तो ये हमने 5 पढ़ लिए, तो ये कौन सा हो गया, 6वां, 7वां और 8वां। तो अभी 8 ही ले लेते हैं हम। ये एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसकी। कुछ कंपाउंड की प्रैक्टिस में करवा देता हूं, और बाकी आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी इस चीज़ों को समझ में आती जाएंगी। ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी आपके। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, बहुत ही सिंपल सा, 2 कार्बन वाला। जैसे ये कंपाउंड है, ये हमें नहीं पता इसका नाम क्या है कॉमन,
वैसे एसिटिक एसिड है तो ये कहाँ से बना? सपोज करो हमें इसका पता ही नहीं है कि इसका नाम क्या है, तो हमने तो ये देखा है कि हमें पता है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी नेमिंग हम जानते हैं, दो पार्ट में होती है, एक तो प्रीफिक्स लगाओ और सफिक्स लगाओ। हमें पता है दो कार्बन का प्रीफिक्स क्या, हमने अभी भी पढ़ा था, एसिड पढ़ा था। प्लस में इस फंक्शनल ग्रुप का नाम यानी सफिक्स क्या लिया था हमने, यानी ये हो गया इसका प्रीफिक्स, और सफिक्स इसका हमने लिया था एक एसिड, तो बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है जी। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCH डबल बॉन्ड हो। हमें पता है अगर कार्बन के किसी एक साइड हाइड्रोजन आ जाए तो वो ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं इसका नाम क्या है। तो नाम क्या होता है? हमें फंक्शनल ग्रुप का तो ऑब्वियस सी बात है पता है, एल्डिहाइड है, लेकिन इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो कैसे नेमिंग करेंगे? हमारे पास पता है एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए यूज क्या करते हैं? फॉर्म यूज करते हैं। जो प्रीफिक्स यूज करते हैं एक कार्बन के लिए वो फॉर्म यूज करते हैं, और इस ग्रुप का सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या कर देंगे? फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। सिंपल है जी। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप आ गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी? 3, और 3 के लिए हमने प्रीफिक्स तय किया है प्रोपियोन, प्रोपियोन तय किया है जी, प्रोपियोन हमने पढ़ा है, ये हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स है। तो सफिक्स क्या रहेगा फंक्शनल ग्रुप का? फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास? एसिड क्लोराइड, और इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? हमने अभी भी पढ़ा है, इल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपियोन इल क्लोराइड। ठीक है जी। एक आधे और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए इस चीज़ को। तीन एग्जांपल किए हैं, चौथा एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH O। या और अच्छे से आपको समझने के लिए मैं थोड़ा खुला लिख देता हूँ इसको। तय कीजिए प्रीफिक्स, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? एक्राइल ग्रुप। CHO ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या बन गया? एक्राइल एल्डिहाइड। खत्म जी खत्म। बहुत ईजी है कॉमन नेमिंग करना। एक और ले लेता हूं, ले ये हमारे पास क्या ग्रुप है? कार्बन वाला ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप कौन सा है आपके पास? ये कार्बन है किसका? किसी ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शनल ग्रुप ये लगा देता हूं एल्डिहाइड, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंच। ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंज एल्डिहाइड। ठीक है जी। एक और ले लेते हैं, छठा एग्जांपल कर रहा हूं जी, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। CH है आपके पास, डबल बॉन्ड CH COOH। ये ग्रुप कौन सा है? इसको कार्बन में काउंट करते हैं। ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है आपके पास सिनेम ग्रुप, सिनेम ग्रुप बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एक एसिड। जोड़ दो इसको, सिनेमिक एसिड। खत्म।
तो हमारा वो पार्ट भी ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेमिंग की है। थैंक यू।